मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा सूत्र नंबर 2 पर चल रही है विगत कई दिनों से, और इसके जितने भी पहलू हो सकते थे उन सभी पहलुओं पर अपनी चर्चा हुई। लास्टली एक बात ये निकल के आई कि सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वात्र सिद्धांत है, और ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दूषण से रहित है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है और उसको तत्वार्थ श्रद्धान हो, या कोई सम्यक दृष्टि है उसके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो, या कभी हो कभी नहीं हो, या किसी के भी श्रद्धान से सम्यक तो हो जाता हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। और इसमें बीच में विधि की भी चर्चा आ गई थी कि पूर्वचर व्यवहार को भी तत्वार्थ श्रद्धान का लक्षण कहते हैं, क्योंकि विधि तो उसी प्रकार बनेगी। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव भी पूर्वचर व्यवहार में 7 तत्वों का निर्णय करता है, और निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है, और उसको तब यथार्थ तत्वों का श्रद्धान भासित होता है। अभी आगम के परिप्रेक्ष्य में हे को हे, उपादेय को उपादेय जानता है आगम शैली से, और फिर उसका भाव भाषण भी उसको होता है। सचमुच में ये कषाय दुख रूप है, सही में कोई परद्रव्य दुख रूप अब मुझे लगता नहीं है, मुझे तो ये कषाय ही दुख रूप लगती है, और भगवान ने बताया है और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ। भगवान ने कहा कि कोई परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, मुझे ये अब भाषित होने लगा है। ऐसा जीव सम्यक की ओर चला जाता है। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, सचमुच में मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। देखो ये जड़ शरीर तो इधर ही रह जाता है ना। और जीव अनादि अनंत है। जीव अनादि अनंत नहीं हो तो 1 भव 2 भव 3 भव पूर्व का भव और आगामी भव कैसे कहेंगे। इसका अर्थ है कि जीव मरता नहीं है। हाँ, ऐसा मुझे भाव भाषण हो रहा है। समझ में आ रही है बात। आगम से फिर युक्ति से, युक्ति पूर्वक उसको श्रद्धान हुआ और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतनी बात हो गई। अब देखो पेज नंबर 17 पर दूसरे सूत्र का सिद्धांत। आफ्टर ऑल इसका क्या सिद्धांत निकल के आया, इसका कंक्लूजन क्या है, इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर, है ना। और इस प्रकार से अपना ये दूसरा सूत्र समाप्त होगा। देखो, संसार समुद्र से रत्नत्र रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जहाज को पार करने के लिए सम्यक दर्शन चतुर नाविक है। क्या बोल रहे हैं? ये जो सम्यक दर्शन है ये चतुर नाविक है, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान है। ये क्या बीच में क्या लगा दिया है किसी ने? गंभीरता से सुनो, चर्चा है ना। नहीं, यहाँ से किसी ने कुछ किया होगा। चलो, जो जीव सम्यक दर्शन को प्रकट करता है वह अनंत सुख को पाता है। देखो, जो सम्यक दर्शन प्रकट करता है वह अनंत सुख को पाता है। बोलो, सब जीवों को सुखी होना है। तत्वार्थ श्रद्धान किसको करना है? तत्वार्थ श्रद्धान करना है कि सामग्री मिलाना हटाना है? बोलो, सुखी होना है तो तत्वार्थ श्रद्धान करना है कि सामग्री मिटाना हटाना मिलाना है? बोलो, तत्वार्थ श्रद्धान करना। या कोई अपन से कुछ बोले तो अपन को भी सुनाना है उसको, कोई बात में छोड़ना नहीं है, या तत्वार्थ श्रद्धान करना है? बोलो, अब रियलाइज करो इन बातों को। ऐसा कैसे कोई हमसे कुछ कह देगा? हम तो कोई कम है क्या?
बोलो, अपने से नहीं चले तो अपने भाई से कह देंगे, उनसे नहीं चले तो अपने पिता से कह देंगे, उनसे नहीं चले तो पुलिस को बुला लेंगे। बोलो क्या करना है? तत्वों का श्रद्धान करता है। ये श्रद्धान उदित होना कि तत्वार श्रद्धान कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। करने लायक काम यही एक ही काम है करने लायक कार्य, इसके बिना काम नहीं बनेगा। समझ आई बात? ऐसा क्या कह रहे हैं? वह अनंत सुख को पाता है, अनंत काल के लिए अनंत सुख को पाता है, अनंत काल के लिए अनंत सुख को पाता है। ये तत्वा श्रद्धान इतनी जरूरी चीज है। सांस बाद में ले, पहले तत्वा श्रद्धान करे, इतनी जरूरी चीज है। अभी हमको भाषे दो कि हाँ ये बहुत जरूरी चीज है, तब तो उसकी ओर दौड़ेगा ज्ञान, तब उसकी रुचि डेवलप होगी। यही काम करना है। अब ये काम होने के लिए क्या सहकारी सामग्री क्या है कि वह स्वाध्याय करना चाहिए, तो स्वाध्याय की ओर दौड़ेगा। नहीं तो अब कर लेंगे स्वाध्याय, कम कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, क्यों करें, नहीं करें, ऐसे हजारों प्रश्न खड़े होते हैं। ठीक है? जिस जीव के सम्यक दर्शन नहीं है और वह यदि पुण्य करे तो भी अनंत दुख भोगता है। लो, ऐसा नहीं कह रहे कि थोड़ा बहुत सुखी होता है, स्वर्ग में चला जाएगा, थोड़े टाइम का सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। सुन लो ध्यान से, लिखा हुआ है, सो अच्छे से आंखें गड़ा गड़ा के देखो। वहां पे सबके पास पुस्तक पहुंच गई है। क्या बोल रहे हैं? कौन पढ़ेगा? इस लाइन को पढ़ना जरा। जिस जीव के सम्यक दर्शन नहीं है वह यदि पुण्य करे तो भी अनंत दुख भोगता है। लो, अनंत दुख भोगता है। तत्वा श्रद्धान के बिना का पुण्य अनंत दुख है, उसमें भी बंध का हेतु है। एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक दो गाड़ी है, दो गाड़ी, और दोनों के पीछे चेन बंधी है, और चेन के पीछे दो अपराधी हैं। उन अपराधियों को चेन से बांध रखा है ना, और एक की चेन सोने की है, एक की चेन लोहे की है, और स्पीड में गाड़ी दौड़ रही है, दोनों खिंचड़ रहे हैं, है ना। और तो भी वो क्या बोल रहा है उसको? देख, तेरी चेन लोहे की, मेरी सोने की। बोलो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा, परिपूर्ण भगवान आत्मा, कौन सा पुण्य और कौन सा पाप, कौन सा तत्व है ये जो परिणति में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, ये कौन सा तत्व है? हटाना मिलाना नहीं है, राइट नॉलेज। ये है कौन सा तत्व? ये किस काम आता है? इसका स्वाद कैसा है? इसका कैसा टेस्ट है? ये दुख रूप परिणति है। शुभ भाव भी दुख रूप परिणति है, आकुलता रूप परिणति है। अनादि काल से जीव को पाप बुरा और पुण्य अच्छा लगा है। क्यों? भगवान आत्मा जाना नहीं है इसलिए। वो कुत्ता है ना, कुत्ता, उसको भी पुण्य पाप का भाव आसन है। यदि वो रोटी चुरा के ले जाएगा ना, तो सर फास्ट दौड़ेगा, नीचे मुंह करके निकलेगा। उसको समझ में आती है ये चोरी पाप है। ये भाषा नहीं है चोरी और पाप, उसका भाव आसन है। समथिंग इज रॉन्ग। वहां पे भी जीव है ना, ज्ञान श्रद्धा चार की परिणति है ना, वहां पर भी। कुत्ता शरीर मत देखो, जीव देखो, उसको भाव भाषण होता है। ईस्टर्निस्ट की कल्पना होती है उसको भी, और आप सामने से दो उसको, और ऐसा पुचकार के दो तो एकदम निशंक रूप से खाता है तुम्हारे सामने। लेकिन अपनी चोरी हुई की चीज को सामने नहीं खाता, देख लेना कभी भी। तो वो पाप को बुरा
और ये शुभ भाव को अच्छा तो वो त्रियंच गति के जीव भी मानते हैं। समझ आई बात? और हम जैन कुल में जन्मने के बाद भी इधर ही आके रुक गए बस। तो कह रहे हैं अनंत दुख भोगता है, किंचित सुख नहीं मिलता। थोड़ा सुख मिलता है ना, थोड़े काल का मिलता है ना। अरे देवगति के जीव भी बाहर की सामग्री बहुत है, लेकिन सामग्री सुख का हेतु कहाँ है? अपने यही देख लो, आजू बाजू इतनी सुख की सामग्री में बैठा है, लेकिन अपने नेगेटिव एटीट्यूड से दुखी है। बोलो और क्या हो सकता है? और अच्छा क्या हो सकता है? ऐसे देवगति के जीवों को बाहर में अनुकूल सामग्री बहुत है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्य से दुखी है। समझ में आई बात? जीवों को ऐसा लगता है पुण्य करेंगे स्वर्ग चले जाएंगे, पुण्य कर। पहली बात तो तुम्हारे पास गारंटी है कि तुम स्वर्ग चले जाओगे, तुम्हारे शुभ भाव से पुण्य बंद हो ही जाएगा, गारंटी है। और ये शुभ भाव जब हो रहा है तब आयु कर्म का बंद होएगा, ये गारंटी है। बोलो। दूसरी बात, वहां अनुकूलताएं बहुत मिलेंगी, वहां लग्जरी बहुत मिल जाएगी, लेकिन आज की भाषा में बोलो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। लग्जरी से पीस ऑफ माइंड नहीं होता। समझ में आई बात? कितने जीव होते हैं जो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में रह रहे हैं, अभी तो मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं, लेकिन तो भी प्रसन्न चित्त है, इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। उस परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उसको और बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो बाह्य परिस्थिति कहाँ सुख दुख का कारण है? समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? इसलिए जीवों को वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए तत्व का स्वरूप यथार्थ समझकर सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। तत्वों का सही स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। यही जिम्मेदारी है, एक ही कर्तव्य है, बाकी तो वास्तव में कोई कर्तव्य नहीं। जो कर्तव्य हो रहे हैं वो परस्पर पुण्य पाप के उदयाधीन कर्मों की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहे हैं। हमारा बहुत मन है। क्या मन है? कि आप आओगे तो आपको डांटेंगे, बहुत मन है, लेकिन सामने वाले का पुण्य का उदय तीव्र है कि भाव ही नहीं हो रहा। ऐसे घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं और सब न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। कोई जीव ऐसा है जो विचार करता है कि नहीं, अपने को तो अपनी सहजता अच्छी, किसको जो कहना है भैया आके कह लो, अपने को तो अपनी शांति अच्छी। तो किसी के बहुत उल्टा सीधा बोलने पर भी वो मंद कषाई है, शांत रहता है। लेकिन तत्व ज्ञान कितनी बिग थिंग है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ये महाभाग्य से अपन को सबको अवसर मिला है कि अपन ये तत्व ज्ञान के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है? तत्व का स्वरूप समझे बिना किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। कुछ क्रियाओं से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्रिया सुधार लेने से सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता, परिणाम भी सुधार लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता। और सुधार लेने से भाषा है, वास्तव में वो तो उसके क्रम नियत में सुधरे बिगड़े हैं सारे के सारे। कुछ पुरुषार्थ नहीं किया है उसने, परिणाम सुधारने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। मैं परिणाम सुधार लूं अपने, ये विपरीत पुरुषार्थ है। तत्वार्थ श्रद्धान करना ये सम्यक पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ है। ये मोक्ष मार्ग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ है। मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा जानना, अपरिणामी द्रव्य हूं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ कोई विरले जीव कर पाते हैं। अनंत जीव राशि में से 6 महीने 8 समय में 608 ही मोक्ष को जा पाते हैं। कितना बड़ा, कितना टफ कंपटीशन है।
तो भी 700 करोड़ सम्यक दृष्टि जीव है मनुष्य गति में अभी वर्तमान में। या समझो ये हाईएस्ट संख्या है, ऐसी बात है। जीव राशि कितनी है? अनंतानंत, अनंतानंत। तत्व का स्वरूप समझे बिना किसी जीव के सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन हुए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। और ये मनुष्य भव निकल जाएगा, पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। बोलो। जैन कुल कमाने धमाने, खाने पीने, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला, मात्र पूजा पाठ के लिए भी नहीं मिला। कान खोल के सुन लो, तत्व निर्णय करने के लिए मिला है। अब ये है ना, एक ही कर्तव्य है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात आई ना, एक ही कर्तव्य है इस जीव का, एक ही कर्तव्य है। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अपने को जान लो, आपो लख लीजिए। ज्ञान में आप भगवान आत्मा ज्ञान में बस जाए, अपने को लख लिया, अपने को ग्रहण कर लिया, अपने को जान लिया। सोचो, दाल में घुला हुआ नमक ये समझ रहा है कि दाल खारी है। सोचो, कौन खा रहा है? नमक खा रहा है, दाल खारी है? और उससे पूछो, नमक से, तुमने खारापन देखा है? दाल से भिन्न खारापन देखा है? तो वो क्या बोलता है? ये कौन होता है ये नमक फमक? कौन है? दाल ही खारी होती है। ऐसे ये ज्ञान पूछ रहा है, कहाँ है आत्मा? कौन है आत्मा फात्मा? तू ही तो आत्मा है। अरे शरीर से भिन्न कोई आत्मा होती है? बोलो, शरीर से भिन्न कोई आत्मा होती है कि नहीं होती है इस विश्व में? अरे बोलो, होती है। कौन सी वाली होती है? सिद्ध भगवान की कि भूत प्रेत की? किसकी आत्मा होती है शरीर से रहित? सभी आत्माएं शरीर से भिन्न नहीं है। सभी आत्मा शरीर से भिन्न, कोई आत्मा शरीर सहित नहीं होती। ये ज्ञान कह रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर का संयोग बना है। सोचो, अपन को नमक का उदाहरण देने में कैसा लग रहा है? नमक वो खारापन बोल रहा है, कहाँ है नमक? दाल खारी है। ऐसे ये ज्ञान कह रहा है कि ये शरीर है, सोई में हूं। कहाँ है आत्मा? तू ही तो आत्मा है भैया। नहीं, मैं तो देह वाला हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। स्त्री पुरुष नहीं, मैं जीव हूं। कोई आत्मा शरीर वाली होती ही नहीं है, कहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। शरीर का संयोग होता है, आत्मा शरीर नहीं होती है ना। जो जीव तत्व के स्वरूप को यथार्थतया समझता है उसे सम्यक दर्शन होता ही है, होता ही है। सब ऐसा पूछते हैं, अब सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें? ध्यान करें, सामायिक करें, वो करें, ये करें। अरे कोई ट्रिक होती ना तो आचार्य भगवान ने, सर्व भगवान की धुनी में कोई ट्रिक आ जाती। वो तो एक ही कह रहे हैं, तुम तत्वाश्रद्धान करो, और कुछ कहा ही नहीं। सामायिक की भी चर्चा आई, वो जो तत्वाश्रद्धान किया है ना आपने, उसी को और दृढ़ करो। दृढ़ करने का वो काम है। वो दृढ़ मतलब भिन्नता भाषित होती है, तो परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाती है। उसी को सामायिक कहते, उसी को ध्यान कहते। ऐसा तत्व निर्णय के बिना कैसे सामायिक करोगे, कैसे ध्यान करोगे? ठीक है, तो ध्यान का अभ्यास करोगे, बैठो तब तक जो कुछ नहीं कर रहे तो वो ही ठीक है। ऐसे बहुत ही स्थूल बातें हैं ये सारी की सारी। जिनवाणी में कैसे कैसे कथन है, बोलो, कैसे कैसी
रचनाएं लिखी जाती हैं, बताओ। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक अभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बोलो। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। अपने से पूछो, ये रचनाएं पढ़ो, अपने से पूछो क्या बढ़ गया, बताओ क्या घट गया। इतना सुव्यवस्थित जिन शासन है, इतना गजब का जिन शासन है कि यहाँ भावुकता का तो कोई काम ही नहीं है। एक कदम उठाओ, समझ के उठाओ। पंडित साहब बार बार कहते हैं कोई भी एक कदम उठाना है आपको, घर से बाहर एक कदम उठाना है, सोच समझ के उठाओ। अभी यहाँ से उतरोगे, एक कदम नीचे रखोगे, कैसे रखना एक कदम, उठे चल दिए। ये जिन शासन नहीं है। कल संध्या दीदी से बात हुई, सुबह बोला था तो उन्होंने ये वाली लाइन बताई, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। पुण्य पुंज, पुण्य का पुंज। बोलो, पहले कोई शुभ काम किया होगा, बहुत पुण्य पुंज, ग्रुप ऑफ पुंज से शुभ देह मानव का मिला। कोई शुभ कर्म से ये देह मानव का मिला। मालूम है ये कितना उपचार का कथन है। कर्म के उदय से देह मिलती है। ये देह मुझे नहीं मिली है। जो वहां पर मनुष्य जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं, गति कहते हैं, तो ये शरीर जीव की अवस्था नहीं है। एक वो औपचारिक कथन है, एक वस्तु स्वरूप है, वो भेद क्या करके माइक्रोस्कोप से देखता है। एक स्थूल ने से देखते हैं, वो डॉक्टर आया, उसने ऐसा लगाया, ऐसा दिखाया, स्थूल दृष्टि से देख लिया, आया दवाई। नहीं भैया, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, MRI रिपोर्ट कराओ। समझ आ रही बात। तो ये पुण्य के उदय से मनुष्य देह मिली है कि नहीं मिली, कर्म की मेहरबानी से मिली कि नहीं मिली। तो अभी मिली के एंगल से बात करो, ये उपचार से कहेंगे। फिर कोई उपकारी गुरु मिलता है ना। अभी क्या कह रहे हैं कि उस जीव की जो व्यंजन पर्याय है, जो आकार है और मनुष्योचित परिणाम है, वो अवस्था है जीव की। जीव की व्यंजन पर्याय जीव की है, और जीव के ज्ञान श्रद्धा चारित्र में मनुष्य संबंधी परिणाम होंगे, है ना। उसकी चारों संज्ञाएं ढकी होंगी। त्रियंचों जैसा उठना बैठना बोलना करना नहीं होगा। उसके चारित्र की परिणति में ऐसे ही भाव उत्पन्न होंगे। उसका नाम मनुष्य गति है, वो जीव की पर्याय है। समझ में आ रही है। तो मनुष्य शरीर मिला कि नहीं मिला, तो व्यवहार ने से कहेंगे मिला, और परमार्थ से कहेंगे नहीं मिला। एक बात, कर्म के उदय से मिला, कर्म की मेहरबानी से मिला कि नहीं, जीव के परिणामों से मिला। समझ आ रही बात। तो कोई नया मिल गया तो कहेंगे नहीं, पूर्व अनंत काल पूर्व से फिक्स था कि सो एंड सो टाइम में, सो एंड सो कंडीशन में ये जीव मनुष्य गति में जाएगा, या अनंत काल पहले फिक्स था। समझ में आ रही है बात। जीव की होने वाली पर्यायें कब कहाँ कौन सी कैसी होंगी, ये सब फिक्स है, और फिक्सेशन में सब चल रहा है। क्रम नियत परिणाम है, क्रम नियत पर्याय है। अब उनको औपचारिकता से ऐसे कहा जाता है,
और हम ऐसे ही समझ लेते कि कर्म के उदय में मिला। ऐसी ये सब चर्चा हुई कल दीदी के साथ में, थोड़ी टेक्निकल चर्चा है और वो अपन अभी नहीं कर रहे। करे जीव को त्रिकाली कहने का अर्थ क्या है? भूत भविष्य वर्तमान के योग को लेकर बैठा हुआ द्रव्य है, वो है द्रव्य। व्यक्त होती है अपने काल में, पर वो योग उस द्रव्य में है फिक्स। हमारी कब अनंत की पर्याय होगी, हमारी कब सिद्ध की पर्याय उत्पन्न होगी, हम कब तीर्थंकर मुनि बनेंगे, ये सब अनादि अनंत फिक्स है। तो वो अपने योग से होगी कि कर्म के उदय से होगी, कर्म के उपशम से होगी, क्षय से होगी, क्षय उपशम से होगी, वो कर्म सापेक्षता से बात की जाती है। और उसको वैसे ही समझ ले कर्म सापेक्ष, तो वो तत्व ज्ञान नहीं कर सकता। फिर तत्व ज्ञान में सबसे पहले तो दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होनी चाहिए, फिर अंदर अंदर में तत्वों की भिन्नता भाषित होनी चाहिए। दो द्रव्यों की भिन्नता, एकदम सटीक दो द्रव्य न्यारे न्यारे, जीव न्यारा द्रव्य गुण पर्यायमयी, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल न्यारे। धर्म धर्म आकाश काल की किसी को टेंशन नहीं है, सारी टेंशन है पुद्गल की। उसको न्यारा जानो, अपने से न्यारा जानो, कर्म को न्यारा जानो, शरीर को न्यारा जानो। अब आ जाओ अपने द्रव्य गुण पर्याय में, विभाव और स्वभाव को न्यारा न्यारा जानो। मेरा स्वभाव ज्ञान है, और ये जो शुभ अशुभ भाव, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, मिथ्या दर्शन, ये सब विभाव परिणाम है, स्वभाव से विरुद्ध परिणाम है। तो जब स्वभाव से विरुद्ध परिणाम है तो ये मैं कैसे हो सकता हूं? अरे कवर है नारियल का साथ में, वो एकदम हार्ड है, और जिस नारियल को खाते वो बहुत मीठा है, सॉफ्ट है, तो कवर नारियल कैसे हो सकता है? सबको ही नारियल ऐसे ही मिलता है, लेकिन जटाजूट हार्ड कवरिंग कौन खाता है? नारियल बोलते हैं और उसको हटा के वो प्योर नारियल खाते हैं। ऐसे ही इधर करना है। जो स्वभाव से विरुद्ध पर्याय हैं, ओपोजिट पर्याय हैं, वो मैं कैसे हो सकता हूं? तो दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर दो तत्वों की भिन्नता, ये तत्वार्थ सिद्धांत है। फिर एक ज्ञायक भाव हूं, इसकी प्रसन्नता, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, इसकी प्रसन्नता, इस प्रसन्नता में कर्म रेखा कटेगी, ये समझ लेना। तत्व निर्णय फुलफिल हुआ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रसन्नता चल रही है, मैं तो परिपूर्ण हूं। कदाचित बाहर में रोता बिलखता भी दिखाई दे जाए तो भी मैं परिपूर्ण हूं। एक परिपूर्णता का एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेगमेंट बना है उसका, तत्व निर्णय पूर्वक। ये कर्म रेखा को काटते हुए सम्यक दर्शन को लेके आएगा, जिसको अपन बार बार कारण बोलते हैं। कारण, ये राइट कॉज दिया आपने तो उसका रिजल्ट आएगा, राइट कॉज नहीं है आपके पास तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए सारे जगत के तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ प्रभु, कैसे लिखते हैं ज्ञानी धर्मात्मा ये सारी बातें? जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। फिर वो नेगेटिव से बात की जाती है कि तुम्हें रुचि तो संसार की है, कोई एक बात को इग्नोर नहीं कर सकते, कोई एक बात को छोड़ नहीं सकते, रुचि संसार की, और फिर कह रहे हो कि हम तत्व निर्णय कर रहे। इसलिए वो अपना जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ, तत्व निर्णय करो। बाहर के सारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वे चल रहे हैं, वे मजबूरी लगे और ये जरूरी लगे। उल्ट सारा काम उलट हो जाए, कहां पर? क्रिया में नहीं, थॉट प्रोसेस, आपकी सोच बदल जानी चाहिए। सोच बदलने का मार्ग है ये, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाने का मार्ग है। ठीक है? इन 7 तत्वों में सारभूत तत्व त्रिकाली शुद्ध जीव है। 7 तत्वों को जानो। अब 7 तत्वों में सारभूत तत्व कौन है? नारियल में सार पदार्थ कौन है?
आम में सार पदार्थ कौन है, हम जानते कि नहीं जानते? वहां तो हम कुछ प्रश्न ही नहीं करते। अरे भैया 80 रुपया का नारियल आया है, 40 रुपया का जटा जूट और हार्ड कवरिंग हुई और 40 रुपया का नारियल होगा। कि नहीं, वो 80 रुपये उस अंदर वाले के ही हैं। समझ आई बात? उसी की कॉस्ट दी है आपने, वो ही नारियल है, उसी की कॉस्ट दे के आए हो, बाहर वाले की कॉस्ट नहीं दे के आए, वो नारियल ही नहीं है। ऐसे यहाँ सारभूत, यहाँ संयोग में शरीर है, संयोग में कर्म है। अरे बाकी चेतन अचेतन पर पदार्थों प्रगट जुदे धन धामा है, प्रगट ही जुदे हैं। यहाँ एक क्षेत्रावगा संबंध शरीर से, कर्म से और कषाय से हो रखा है, सो वो सारभूत नहीं है। सारभूत तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध तत्व है, दो द्रव्यों की भिन्नता और दो तत्वों की भिन्नता, जीव अजीव की भिन्नता और जीव आश्रव की भिन्नता। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है और आश्रव चेतन की परिणति अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की वृत्ति है, कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। होने योग्य शरीर की क्रिया होती है, होने योग्य परिणाम होते हैं। हमारा काम क्या है कि किसी में इष्ट अनिष्ट नहीं देखें, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो और मैं परिपूर्ण हूं, ये तत्व ज्ञान है। ठीक है, कौन दोहराएगा तत्व ज्ञान मतलब क्या? पिछले भी कई दिनों से ये पॉइंट बार बार आ रहा है, तत्व ज्ञान के संस्कार मतलब क्या? बोलो, कौन बताएगा? भेद ज्ञान करते हुए सारभूत तत्व त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचना, तो मेरा यही स्वरूप है। मैं परिपूर्ण हूं और पर पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये सारे पर की छुट्टी, इंक्लूडिंग परिणाम, इंक्लूडिंग परिणाम। और मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ नहीं होता जाता। बस ये इसका नाम संस्कार है, ये जैनत्व के संस्कार है। जैनत्व के संस्कार रात्रि भोजन नहीं करना, मंदिर रोज जाना, छना पानी पीना, तो स्थूल, एकदम स्थूल बुद्धि से ड्रेस कोड की तरफ से संस्कार है ये। कि भैया तुम्हारे स्कूल की क्या ड्रेस है? कि वाइट शर्ट, ग्रे पैंट और ब्लैक शूज। इनसे तुम्हारी एजुकेशन का क्या संबंध है? एजुकेशन न्यारी चीज है और ड्रेस कोड न्यारी चीज है। ड्रेस कोड से कोई इंटेलिजेंट तो नहीं हो जाता लोक में भी, ऐसे ही ये ड्रेस कोड से कोई इंटेलिजेंट तत्व निर्णय थोड़ी हो जाता है। रात्रि भोजन त्याग से तत्व निर्णय नहीं हो जाता, रोज देव दर्शन से तत्व निर्णय नहीं हो जाता। तत्व निर्णय डिफरेंट पुरुषार्थ है, वो डिफरेंट काम है। इतना बल है तत्व निर्णय का, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बनेगा। समझ में आया? बोलो, कौन दोहराएगा दोबारा से? जैनत्व के संस्कार का अर्थ क्या? बोलो। परिणाम मेरे नहीं है। बोलो। का अर्थ है कि तो निर्णय करना, तो निर्णय करना चाहिए दो द्रव्यों की भिन्नता जाने, फिर दो तत्वों की भिन्नता जाने, और ऐसा निर्णय करते हुए कहानी ध्रुव तक पहुंचे, तो मेरा यही स्वरूप है, ये संस्कार है। और बताओ, कोई और बताए? दीदी, पहले दो द्रव्यों की भिन्नता आना चाहिए पक्का, फिर अपने द्रव्य में जीव हूँ, फिर उसमें सातों तत्वों का अलग अलग अर्थ और श्रद्धान होना चाहिए, और फिर मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक गायक हूँ।
और मेरे से सारे भिन्न है, मेरे परिणाम तक भिन्न है। अपन एक लाइन दोहरा रहे हैं बार बार, आप सब लोग व्याख्या कर रहे हो, एक सिंपल लाइन नहीं बोल रहे, एक सिंपल लाइन बोली है बस। मैं परिपूर्ण हूँ और कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। हाँ, ये इष्ट अनिष्ट नहीं। हाँ, मैं परिपूर्ण हूँ। हाँ, पर पदार्थ में भाव गर्भित हैं, पर पदार्थ में भी भाव गर्भित हैं, पर की लिस्ट में गर्भित है ना, पर की लिस्ट बन गई ना एक बार। हाँ, बस ठीक है, पर्याय भी पर है। सब पर, बार बार थोड़ी याद करनी है, सब पर। और कोई पर मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये तत्व ज्ञान है। चरणानियों की शैली में पाप को बुरा, मिथ्यात्व को बुरा और पुण्य को भला, वीतरागता को भला कहेंगे। वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो तत्व ज्ञान पर लाने का प्लेटफॉर्म है। समझ में आई बात? तत्व निर्णय क्या है? होने योग्य पाप होता है, होने योग्य पुण्य होता है। मेरे से भिन्न तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, मैं सार पदार्थ हूँ। ये तत्व ज्ञान है। मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। और मिथ्यात्व नाम का महापाप मिट जाता है इस निर्णय से। क्या बोला? चारित्र वाले पाप कम ज्यादा हो जाए, लेकिन मिथ्यात्व का पाप मिट जाता है इस निर्णय से। महापाप पहले मिटता है। पर भाव को अपना स्वरूप जाने और उससे अपने को बुरा जाने, भगवान आत्मा को बुरा जान रहा, भगवान आत्मा की विराधना का महापाप है, निगोध का पाप है। वो पॉइंट समझने की कोशिश करना। किसी परिणाम से भगवान आत्मा को बुरा समझ रहा, जो अनंत सुख का हेतु है, वही तुमने कंटेमिनेट कर दिया। अब तुम्हें सुखी कौन करेगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा भगवान आत्मा जो अनंत भगवान भगवत पर्यायों को प्रकट करने का जो कारण है, वो कुछ क्षणिक पर्यायों से को देखकर पूरे मैं कितना खराब हूं, तू भगवान है कि मैं खराब हूं? बोलो। कोई एक पर्याय को देखकर मैं खराब हूं, कोई एक पर्याय को देखकर मैं अच्छा हूं। ये तत्व ज्ञान है। आश्रव को जीव समझ रहे। क्या बोला? तत्वार्थ श्रद्धान बहुत बड़ी चीज है। फिर से बोलो, तत्व ज्ञान के संस्कार का मतलब क्या? अपन को संस्कार पड़ जाए। एक लाइन चाहिए बस। मैं परिपूर्ण हूँ, कोई पर पदार्थ परिपूर्ण हूँ, कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। बस, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। पर पदार्थ कहाँ तक जाएगा? पर्याय तक, क्योंकि पर की लिस्ट अपन ने पहले ही बना रखी है, स्थूल से सूक्ष्म तक। आश्रय भाव पर की लिस्ट में आएंगे, 100 की लिस्ट में नहीं आएंगे। 100 में तो एक भगवान आत्मा। गुरुदेव श्री कहते हैं, एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम, पूरा गांव एक तरफ और भगवान आत्मा एक तरफ। एक पल्ले में भगवान आत्मा, दूसरे पल्ले में सब संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, पर्याय भेद, धर्म अधर्म, आकाश काल, सब दूसरे पल्ले में। तो भी ये भगवान आत्मा का पल्ला ऊंचा है। सोचो, अंदर में प्रभुता, हर समय प्रभुता का वेदन करता है। कैसी होगी उसकी बॉडी लैंग्वेज? ये है तत्व ज्ञान। बहुत व्यवस्थित मार्ग है। आंटी जी। हाँ जी। ऐसा बोलेंगे, स्व में सिर्फ जीव तत्वार्थ आएगा और पर में आश्रम, अजीव, आश्रम, बंध, संबर, निरा, मोक्ष, सब टोटल पर में आ जाएगा ना? सब। हाँ, बहुत अच्छा। और अभी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास संवर, निरा, मोक्ष है नहीं।
अभी तो अजीव, शरीर अजीव, कर्म अजीव और परिणाम आश्रबंध, 4 तत्व हैं। तो अब 3 से वेद विज्ञान कराते हैं, वर्ण आदि और राग आदि। मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है, कर्म अजीव तत्व है और वो आश्रबंध तत्व है, परिणाम शुभ अशुभ। इनमें मैं कौन सा तत्व हूँ? मैं जीव स्व और बाकी सब पर। संवर निद्रा मोक्ष प्रकट होंगे वे भी पर। कैसे बोल रहे हो पर? ऐसे बोल रहे कि केवल ज्ञान की पर्याय से पूछो कि तुम कौन हो, तो केवल ज्ञान की पर्याय बोलेगी कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। और मोक्ष तत्व पर, सिद्ध भगवान के लिए भी त्रिकाली ध्रुव स्व और मोक्ष तत्व पर। अनंत भगवान के लिए भी त्रिकाली ध्रुव स्व और परम औदारिक शरीर पर और मोक्ष तत्व पर। मुनिराज के लिए भी जीव तत्व स्व, शरीर, वहां पे तो संजुलन संबंधी आश्रबंध है और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप संवर निद्रा तत्व है सब पर। मुनिराज से पूछो आप कौन? मैं शुद्धात्मा। भगवान से पूछो प्रभु आप कौन? मैं शुद्धात्मा। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि से पूछो कि आप कौन, तो वो बोलेगा मैं स्त्री पुरुष, पैसे वाला, गरीब अमीर, मोटा पतला, गोरा काला। मेरे दया के परिणाम, मेरे दान के परिणाम, मुझे बहुत क्रोध आ गया, मुझे ये इसलिए वो मिथ्या दृष्टि महापापी है। ठीक है, सब पर। इस 7 तत्वों में सारभूत तत्व त्रिकाली शुद्ध जीव है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है। ठीक है, इस तरह से अपने दूसरे सूत्र की चर्चा हुई। कल अपन तीसरे सूत्र पर स्वाध्याय करेंगे। मेरा प्रश्न है पहले आप लोगों से, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? बोलो। सम्यक दर्शन वैसे तो एक प्रकार का ही होता है। अब वैसे ऐसे नहीं, वैसे ऐसे नहीं, 3 प्रकार का होता है। दर्शन एक ही प्रकार ऐसा ऐसे एक ही प्रकार का होता है। ऐसे वैसे ऐसे नहीं, वैसे में फिर लगार हो गई, उसमें थोड़ी सा वो कमजोर हो गई पार्टी। अजय भैया, सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है। मंतव समय में नहीं आता क्वेश्चन पूछने वाले का ना। जब ये जो देखो, हम आपसे ये पूछें, आपके 6 बच्चे के 8 बच्चे, तो आप को मंतव्य समझते हो? जो है सो बोलते हो, 2 हैं सो 2 बोलोगे। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? एक ही विश्व की प्रत्येक वस्तु एक प्रकार की होती है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। जब भी उसके भेद प्रभेद की चर्चा आएगी तो किसी सापेक्षता में आएगी। इसी बात को कहने के लिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। तो उसको कैसे पूछेंगे? अब दूसरे कैसे पूछेंगे? किन किन अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है? किस अपेक्षा से? ये दूसरा प्रश्न है। तो कर्मों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन 3 प्रकार का कहा जाता है। बहुत बढ़िया। होता तो एक ही प्रकार का। ये कर्म सापेक्ष कह रहे हैं, औपशमिक, छायपशमिक, छायक। एक तो भेद ये आ गए थे, अब 2 भेद भी बन जाते हैं उसके सम्यक दर्शन के। वो किस अपेक्षा से? चारित्र की अपेक्षा। बहुत बढ़िया, चारित्र की अपेक्षा से। कौन कौन से? निसर्ग और वो निसर्ग जो अधिकमज। अब उसकी तो चर्चा ही नहीं आई भाई साहब, उसकी चर्चा करने के लिए पिछला पक्का करा रहे हैं। हाँ, वीतराग और सराग सम्यक। तो सम्यक दर्शन कोई वीतराग होता है क्या? वीतराग तो चारित्र की पर्याय है। सम्यक दर्शन कोई राग होता है, रागी होता है क्या सम्यक दर्शन? वो तो चारित्र की पर्याय है। पर उस जिस सम्यक दर्शन के साथ में जो है, तो वो चारित्र के सापेक्षता में वीतराग और सराग सम्यक तो कहा जाता है। सम्यक दर्शन तो आत्म प्रतीति का नाम है। ठीक है, क्लियर है? अब तीसरी अपेक्षा आ रही है, उत्पत्ति की अपेक्षा से। देखो ऊपर ही लिखा है उत्थानिका में, निश्चय सम्यक दर्शन के
उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद। अब तीसरी अपेक्षा आ रही है। अब फिर दो तरह का कहेंगे, निसर्गज और अधिगमज। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, कर्म सापेक्ष 3 प्रकार का कहा जाता है, चारित्र की सापेक्ष 2 प्रकार का कहा जाता है। और कैसे उत्पत्ति होती है, वो कैसे उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 प्रकार का कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये तीसरी अपेक्षा आ रही है सम्यक दर्शन की, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। अभी कोई जाना नहीं, एक बहुत एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि ये जो अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तत्वा सूत्र जी ग्रंथ, इस ग्रंथ पर अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने टीका की। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर अनेक अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं। तो अभी एक नई टीका छपी है जिस पर आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने और एक और कोई है, उन्होंने उस पर काम किया है। उन्होंने क्या काम किया है कि जितनी टीकाएं उपलब्ध हैं उन एक सूत्र के ऊपर उन्होंने किस आचार्य ने, किसने क्या कहा, राजवार्तिक में इसके लिए उनने क्या कहा, किसी श्लोक वार्तिक में क्या कहा, है ना, तो वो सारा कलेक्शन एक जगह पे किया गया है। वो अभी प्रकाशित हुई है, हफ्ते 10 दिन पहले। ठीक है, तो मैं अपने ग्रुप पे वो उसका जो ऐड आया है वो भेज देते हैं। जिसको चाहिए वो अपना एड्रेस दे के और वो मंगा सकते हैं। ठीक है, और अपन चाहें तो ग्रुपिंग में भी मंगा सकते हैं, नहीं तो पर्सनल। आप जैसे अब सब बहुत लोग बाहर हैं, तो फिर अपन यहाँ से कोरियर करो, तो वो डायरेक्ट भी वहाँ से 1-1, 2-2 प्रति जिसको जैसा चाहिए वो मंगा ले, तो अपन को बहुत उससे लाभ होने वाला है। स्मारक से है या नहीं, स्मारक से नहीं है जयपुर में ही, जयपुर से ही प्रकाशित हुई है, लेकिन स्मारक से नहीं हुई है। ठीक है, उसका मैं आज अभी आपको व्हाट्सएप नंबर भेजती हूँ। अपने अध्ययन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। चलिए, ठीक है।